नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो के थंबनेल में दो तस्वीरें हैं। एक है नारायण भाऊराव दाभाड़कर जी, जो कि 85 ईयर ओल्ड स्वयं सेवक आरएसएस के हैं ना, इसलिए ज्यादा कोई इनके बारे में बात करेगा नहीं। इनके पास हॉस्पिटल में बेड भी था, सब कुछ था, लेकिन इन्होंने खुद अपना वो जो बेड था, वो जो एलोकेटेड बेड था, वो किसी जरूरतमंद को दे दिया और ये कहा कि इन्होंने तो 85 साल की जिंदगी जी ली है, लेकिन किसी और का टूटता बिखरता परिवार बच जाए, इसलिए इन्होंने खुद हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। और दूसरी तस्वीर है वेस्ट त्रिपुरा के कलेक्टर साहब है, ये शैलेश कुमार जी, जिन्होंने मतलब एक रोल मॉडल बनना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपनी कर्तव्य परायणता में, यानी कि अपनी ड्यूटी में ऐसे डूब गए कि कलेक्टर ही छोड़कर गुंडे मवालियों जैसी हरकतें कर बैठे। इनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर एक जगह शादी हो रही है और वहां पर दूल्हे को भी थपड़िया रहे हैं, लपड़ मार रहे हैं और बारात में यानी जितने भी लोग हैं उनको भगा रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है। वीडियो I'm sure आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर। 10 PM. Okay, you people are educated. तो एक तरफ है नारायण जी, जिनके पास बिस्तर भी था, बेड वगैरह था, इंतजाम था हॉस्पिटल का, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर किसी और की मदद के लिए खुद मरना स्वीकार कर लिया। वहीं एक तरफ है ये कलेक्टर बाबू, जिन्होंने बाकायदा लिखित में जब एप्लीकेशन दी गई इस फैमिली की तरफ से, उन लोगों ने, ये कलेक्टर ने अप्रूव भी कर दिया, सब कर दिया और फिर पहुंच गए वहां पे अपनी हेकड़ी दिखाने। देखिए, कोरोना गाइडलाइंस फॉलो कराना और फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक तरीका होता है बात करने का। ठीक है, आप ऐसे गुंडे मवाली की तरह घुस जाओ, खींच खाचो, थप्पड़ मारो, भगाओ, लात घुसे मारो या फिर दादागिरी रौब जमाओ, ये रौब जमाना, ये ड्यूटी, ये कर्तव्य परायणता तब कहां घुइया की खेत में चली जाती, जब नेता लोग मास्क नहीं लगाते या फिर नेता ऊपर घूमते छाती चौड़ी करके, तब तो ये कलेक्टर झुक के जहां बना तो सीक्रेट हो, तोहफा कबूल करो और बताओ क्या करूं और झुक जाओ। ये जो कलेक्टर साहब ने किया है, ये अच्छे तरीके से किया जा सकता था, समझाया जा सकता था। अब ये जो डैमेज हो गया, उसके डैमेज कंट्रोल में फिर वो तरह तरह की बातें करने लगे। कई लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि भाई टफ टाइम में टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं। टफ कॉल्स सिर्फ जनता के ऊपर ही क्यों लेने पड़ते हैं भाई? कभी नेता के ऊपर भी जरा टफ कॉल्स का दिखाओ ना। टफ कॉल्स के नाम पर आपने सड़क किनारे जो लोग अपनी सब्जी भाजी बेचते हैं उनको बंद कर दिया, लेकिन होटल्स खुले हैं, मैकडोनल्ड्स खुले हैं, पिज्जा खुले हैं, बर्गर शॉप सब खुले हुए हैं। आप ऑनलाइन ऐप से पे करो। मतलब ये जो गरीब मजलूम जो दबे कुचले लोग होते हैं ना, इनके ऊपर ही सबका दम निकलता है। ये कलेक्टर साहब ही नहीं बल्कि राजस्थान की एक महिला पार्षद की आप दादागिरी देखिए, दबंगई देखिए कि खुद मास्क नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन इन दो साधुओं को पीट रही कि मास्क क्यों नहीं लगाया। उसी राजस्थान में एक मौलाना के फ्यूनरल में उनका जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो शव यात्रा जो एक तरह से जो निकल रही है, वहां सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ है, वहां कोई नहीं बोल रहा कि कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब वीडियो खुद देखिए। फंड क्या मिलता है? क्या मिलता है फंड? उतारो सापो बढ़ाइए भाई जी, बढ़ाइए धंधा कौन कोरोना चालला है? पतो कौन धन कोरोना चालला है? नहीं धंधा कौन कोरोना चालला है? मास्क कहाँ है तेरा? मास्क कहाँ है? बांध 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 मुंगा, बांध 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 रे। यही नहीं, इससे भी बड़ा वाला झूठ मैं आपको हमारे देश का बताता हूं कि हमारे देश में बड़ी बड़ी जेलें हैं। भाई जेल में आदमी क्यों जाता है? कोई गुनाह करके, और जेल से आदमी बाहर आ नहीं सकता। ठीक है, अब जेल के अंदर जो तथाकथित बड़े बड़े डॉन, मुख्तार अंसारी जैसे या छोटा राजन जैसे लोग, ये कोरोना पॉजिटिव होगा। भाई ऐसा है कि जेल के अंदर आदमी जाता है, उसे कब से अंदर बाहर आने जाने की छूट मिल गई है? हमें तो यह बताया जा रहा है कि भाई जरूरत ना हो तो घर के बाहर मत निकलो, क्योंकि बाहर निकलोगे तो कोरोना हो जाएगा। जेल के अंदर जो कैद हैं उन तक कोरोना कैसे पहुंच गया? फिर तो अगर जेल के अंदर अगर कोरोना जा रहा है तो फिर लॉकडाउन का मतलब क्या? खत्म कर दो लॉकडाउन को। जब अंदर रहकर भी अगर व्यक्ति को कोरोना हो रहा है, दैट मीन्स ये लॉकडाउन वगैरह सब ये दुनिया को बेवकूफ बनाने के धंधे हैं ये। भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं अगर जेल के अंदर आदमी जो लॉक है वहां तक कोरोना पहुंच गया तो भाई बिल्डिंगों के अंदर जो लोग लॉक हैं वो तो लॉक भी नहीं, वो तो आ जा सकते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं यहां पर ये लॉकडाउन या फिर इन सब तमाम चीजों के ऊपर एक शक खड़ा हो जाता है कि ये सब साले मिलकर पब्लिक को, ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। जी हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, ये सब मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। वैसे बेवकूफ बनाने से याद आया, बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो कि आए दिन कहते रहते हैं कि बीजेपी नाजीवाद फासीवाद पार्टी है। बीजेपी के जो पीएम यानी हमारे देश के पीएम बीजेपी के वो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें तो अनाप शनाप गालियां दी गई, उनके ऊपर भर भर के कुणाल कामरा तो उनके ऊपर जोक्स बनाकर सेलिब्रिटी बन चुका है। मतलब अगर आप बीजेपी या देश के पीएम को कुछ बोलते तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन एक एड एजेंसी ने एक एड बनाया राहुल गांधी के ऊपर। भाई इतनी सो कॉल्ड टॉलरेंस की जो बात करती है सो कॉल्ड पार्टी कांग्रेस, उनके नेता को इतना बुरा लगा कि उस एड एजेंसी या जो जिन लोगों ने वो एड बनाया था उनके ऑफिस तोड़ दिए गए, फोड़ दिए गए, मारामारी गुंडागर्दी हुई। वो वीडियो में यहां चलाऊंगा तो वो लोग मुझे भी फोड़ डालेंगे, तो वो वीडियो का बस आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए कि कैसे दूसरों को फांसीवाद नाजीवाद बोलने वाले लोग खुद इतनी जल्दी फांसीवाद नाजीवाद रूप में आ चुके हैं। बोलते हैं कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है, वो खुद कितने इंटॉलरेंट हैं ये लोग आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो भाई पोगो देखो। वैसे देखने से मुझे एक बात और याद आई कि हम अक्सर सेलिब्रिटीज को देखते रहते हैं मालदीव में छुट्टियां मनाते हुए। देखिए जब संकट का समय नहीं हो तब ये चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन अब जब संकट का समय है और ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो अक्सर इंसानियत की बात करते हैं, एक दूसरे की मदद करने की बात करते हैं, जब इनकी फिल्में रिलीज होती है तो बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं कि एक दूसरे की मदद करो, लेकिन अब संकट का समय है तो पहुंच गए मालदीव वगैरह छुट्टियां मनाने। ठीक है छुट्टियां मना, वो आपका हक है, जो करना करो, बट आपके जो करोड़ों फैन फॉलोइंग है उनको क्यों टुंगा रहे हो? यहां लोगों के पास एक वक्त दो वक्त की रोटी नहीं है, ये वहां पर मालदीव में मुगलई खाना, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, दुनिया भर के ऐसा करके ये लोग देश में जो लोग परेशान हैं उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक आवाज उठाई कि भैया मालदीव जाने वालों थोड़ी शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर तुम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट चिढ़ाओ तो मत किसी को। हाँ अगर तुम्हारी शूटिंग होती, अगर तुम्हारा वो काम होता और तुम अपने काम की फोटो डालते तो हमें समझ में आता कि भाई तुम अपना काम कर रहे हो, लेकिन तुम तो छुट्टियां मनाने गए हो। शर्म आनी चाहिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को। रणबीर की कल पप्पा जान यानी ऋषि कपूर की कल फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, आज इरफान की डेथ एनिवर्सरी है, तो हम उन्हें याद करें, कल ऋषि जी को याद करेंगे। ऐसे में रणबीर कपूर आलिया भट्ट ये मालदीव जाए छुट्टियां मनाए, ऐसे कौन से तुमने रोड बनाई या पहाड़ तोड़े जो तुम थक गए? तुम तो वैसे भी लग्जूरियस लाइफ जीते हो, तुम्हें कौन सी मतलब ये देख लीजिए रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल। आपके पास पैसा है तो भाई गरीबों की मदद कर दो ना। आप तो छुट्टियां मनाने जाते हो, करोड़ों रुपए फूक डालते हो, तो कहीं ना कहीं ये लोग रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करते हैं। और नवाज ने जो स्टैंड लिया मैं उसका पूरी तरह सपोर्ट करता हूं, जस्टिफाई करता हूं हर तरीके से। नवाज की बात को मैं भी एंडोर्स करता हूं कि इन सेलिब्रिटीज को शर्म से डूब मरना चाहिए। डूब मरने से मुझे याद आया, अभी मैंने एक वो देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये जो स्वास्थ्य विभाग हेल्थ जो मिनिस्ट्री है वो लोग इश्यू करते हैं। उन्होंने कहा कि भैया कोरोना जब हवा में फैलता है, मैं तो कहता हूं कि घर के अंदर भी आप मास्क पहनिए, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो आप वीडियो देखिए पहले। बल्कि अब मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो गए घर में भी जब किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। जब ये प्रेस रिलीज ट्विटर पर आया, मैंने एक फोटो शेयर की मोदी जी की, जहां वो बंद कमरे में तो मास्क लगाए हैं लेकिन रैलियों में मित्रों रैली में कोरोना नहीं फैलता, बगैर मास्क लगाए रैली दे रहे। तो ये जो मोदी जी का एक फेवरेट डायलॉग है ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ यही वाला आज ये डायलॉग मोदी जी के ऊपर खुद लागू हो रहा है। एक तरफ जेल के अंदर जो कैदी हैं उन्हें कोरोना हो रहा है और अब जनता से कहते हैं कि घरों में रहो। अब आप कह रहे हैं कि घर के अंदर भी मास्क लगा के रखो, लेकिन रैलियों में आपके नेता मास्क नहीं लगा रहे। इससे बड़ी हिपोक्रेसी कहीं हो ही नहीं सकती। आप खुद हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की सीमा यहां सभी पार कर रहे हैं। कांग्रेस दूसरों को बोलती फांसीवाद नाजीवाद, उनके लोग खुद तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये कहते हैं कि घर के अंदर मास्क लगा के रखो, लेकिन रैलियों में खुद मास्क नहीं लगाते हैं। सब आपके सामने मैंने
पॉइंट रख दिए हैं। अगर ग्रेटा थनबर्ग हाउ डे यू बोलती है तो आप उसे टाइम मैगजीन के कवर पर फोटो छाप देते हो, ग्लोबल आइकन बना देते हो। हमारे देश के नारायण जी जिन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु ग्रहण कर ली, किसी और के लिए अपना एक ऑप्शन जो था वो छोड़ दिया, ऐसे महान इंसान के बारे में कोई कवर पे फोटो लगाना तो दूर, कोई बात तक करना स्वीकार नहीं करेगा ही नहीं, क्योंकि आरएसएस के है ना भाई, आरएसएस के तो भाई वो भले ही कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आरएसएस के लोग मदद कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, हॉस्पिटल अरेंज कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं करेगा क्योंकि लोगों के दिमाग में जहर भर दिया। मैंने इस वीडियो में बीजेपी की खामियां, कलेक्टर की खामियां, कांग्रेस की खामियां सब दोनों आपके सामने रख दी, लेकिन माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि देश में कुछ भी हो बस बीजेपी फांसीवाद नाजीवाद, कांग्रेस का फांसीवाद नाजीवाद आपने नहीं देखा। यहां तो मैं महाराष्ट्र में इन्हीं की सरकार है भाई, मैं वो वीडियो डाल दूंगा, लोग मेरे को तोड़ फोड़ जाएंगे, फिर तब कोई नहीं बोलेगा इंटॉलरेंस हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पावर का मिसयूज हो गया। सारी चीजें आपके सामने मैंने रख दी हैं जैसी वो हैं, एज इट इज वाले मोड में। अब आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके बताएं। क्या आपको नहीं लग रहा कि जो एक एग्जांपल सेट किया नारायण जी ने वो कोई नहीं कर सकता? यहां सिर्फ एक हाउ डू यू बोलकर लोग वर्ल्ड आइकन बन जाते हैं। वहीं नारायण जी ने एक ऐसी मिसाल कायम की है, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जो आई थिंक हम सबको इंस्पायर करता है। हम किसी के लिए मर नहीं सकते लेकिन थोड़ा बहुत कर तो सकते हैं। ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को भी सीखना चाहिए। क्या है आपके ओपिनियन अवश्य कमेंट करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा आपकी स्वयं की जिम्मेदारी। सरकारें आएंगी जाएंगी चले जाएंगी, आप मतलब उनके लिए तो मृत्यु एक नंबर है बस, ठीक है, और मुआवजा प्रदान कर देंगे। अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपने आसपास साफ सफाई स्वच्छता रखिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, और जितना हो सके जिनकी मजबूरी उनको तो मैं समझता हूं, जिनकी मजबूरी नहीं हो वो तफरी करने, हवाबाजी करने, बाइक पे घूमने के लिए मत निकलिए। जितना हो सके खाना घर पे ही खाइए, घर पे ही बनाइए। और अभी जो शौक पूरे होते ना, जलेबी, वो रसगुल्ले, रसमलाई जो पिछले साल लोगों ने शुरू करा था, हर कोई कुक बन गया था, जितना हो सके मैनेज कीजिए ताकि कम से कम बाहर जाना पड़े। कम से कम बाहर जाएंगे तो खतरे से बचे रहेंगे। अदरवाइज यहाँ तो एक ही वो आरटीपीसीआर दिन में 3 बार पॉजिटिव 3 बार नेगेटिव बोल देगी, लोग आपको खाम हॉस्पिटल में डाल देंगे, और हॉस्पिटल में कुछ नहीं तो आग लग जाती है, लोग यूं ही मर जाते हैं। अपनी सुरक्षा स्वयं साथ लेकर के चलिए, अवेयर रहिए, दूसरों को भी अवेयर कीजिए, इस नोट के साथ कि आप अपना ध्यान रखेंगे। वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।